वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और लगाते हैं टेस्ट नंबर 24 यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। डेली प्रैक्टिस करते रहिए। बेल आइकन को प्रेस रखना पर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एग्ज़ाम डेट 31 मई 2020। तो करंट अफेयर्स पर फोकस है इस वाले टेस्ट सीरीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन छात्र छात्राओं ने भी यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में आवेदन किया है, एग्ज़ाम डेट है 18 अगस्त 2019। उसकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। 49 टेस्ट कंप्लीट हो गए अनअकैडमी पर। मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए मेरे को अनअकैडमी पर। यह टेस्ट सीरीज़ पूरी फ्री है और इस टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप एक रजिस्टर्ड की पोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेती है हर साल एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाला एक आदिवासी समूह है। यह कौन? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। ये लोग तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं और चावल उगाने के साथ अपने खेतों में जलीय कृषि का भी अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह उपरोक्त विवरण से संबंधित है? तो देखिए, दो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तानी नामक स्थानीय भाषा और अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाला ये आदिवासी समूह। तो तानी अपतानी देखो रिलेट कर रहा है यहाँ से। तो अपतानी जनजाति तानी नामक भाषा बोलती है और अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहती है। और क्या करते हैं ये लोग? चावल के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं एक साथ। तो अपतानी अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाले एक आदिवासी समूह है। ये लोग तानी नामक स्थानीय भाषा बोलते हैं। ये लोग तानी नामक स्थानीय भाषा बोलते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। अपतानी अपने भूखंडों पर चावल की खेती के साथ साथ जलीय कृषि का भी अभ्यास करते हैं। घाटी में एक ही भूमि पर चावल की खेती के साथ मछली पालन की संस्कृति भी है इनके पास। तो राइस फिश कल्चर भी अपनाते हैं और राज्य में एक अनोखी प्रथा है ये मछली के साथ साथ चावल उगाना, मतलब मछली पालन के साथ साथ चावल उगाना। जहाँ चावल की दो किस्में हैं इनके पास, जिसको बोला जाता है मिप्या और एमोह। मिप्या और एमोह को उगाने के साथ ही उसी भूमि पर मछली की एक प्रजाति नागी का पालन भी करते हैं। ये है अपतानी ट्राइब, जो तानी नामक भाषा बोलती है, अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहती है, चावल के साथ साथ मछली पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सतत पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत संपीड़ित बायोगैस को एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो देखिए, सतत ये पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की एक पहल है और इस पहल को संपीड़ित बायोगैस को एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई। ये गलत है। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। ये करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल कार्यक्रम के संदर्भ में। तो देखिए भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा हासिल करने के दौरान युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के समन्वय से किया जाता है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले इंक्लूड हो गया इसके अंदर, और क्या हो गया फिर इसके अंदर आ गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के समन्वय से। तो गलत था पहला स्टेटमेंट, इसी चक्कर में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्देश्य शिक्षा के दौरान कमाई या उपार्जन, मतलब अर्न वाइल यू लर्न प्रणाली की शुरुआत कर भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये है स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन की जन्मदिन जयंती, मतलब बर्थडे पर मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम थी लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। तो सेकंड तो करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट इनकरेक्ट है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो सीवी रमन के बर्थडे पर नहीं मनाया जाता, गलत है ये।
सीवी रमन के बर्थडे पर नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है कि इन्होंने उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। उस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि 1928 में इसी दिन सर सीवी रमन ने फोटोन के बिखरने की घटना की खोज की थी, जिसके बाद में उनके नाम पर इसे रमन इफेक्ट, मतलब रमन इफेक्ट की खोज की थी, फोटोन के बिखरने की प्रक्रिया या परिघटना, इसलिए पहला है गलत। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, याद रखिए इसको। नंबर 5 है चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों चागोस को बार बार प्रश्न में रख रहा हूँ मैं? पिछली बार भी टेस्ट सीरीज जो कराई थी उसमें भी कंप्लीट कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा नहीं गया, अगली बार पूछा जाएगा। चागोस द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण चीन सागर में स्थित है। गलत है, ये इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटेन और मॉरिशस चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के विवाद में शामिल है। करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो चागोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप है जो भारतीय महाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से से लगभग 1000 मील मतलब 1600 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। ब्रिटेन और मॉरिशस चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के विवाद में शामिल है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने ब्रिटेन से कहा है कि वह चागोस द्वीप समूह को खाली कर उसे मॉरिशस को सौंप दीजिए। यहाँ है, देखिए, यह है मालदीव, यह अपना इंडिया, सेशेल्स है, मेडागास्कर है, और यह है चागोस आइलैंड, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इंडियन ओशियन में है, दक्षिण चीन सागर में नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंडिया गेट परिसर में स्थित है। यह केवल उन सैनिकों की यादगार में है जिन्होंने भारत द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में भाग लिया। तो केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलती हो जाती हैं, 90%, तो यहाँ पर भी गलत है, केवल पहला सही है। ये इंडिया गेट परिसर में स्थित है, ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, देखिए इसकी बात हो रही है, तो केवल पहला सही है यहाँ पर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट परिसर में बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों के यादगार में है जिन्होंने राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन और मानवीय सहायता, आपदा राहत संचालन एवं काउंटर इंजर्सी ऑपरेशन और हल्के संघर्षों की जाने वाली कार्रवाई मतलब LICO में शहीद हुए थे। और देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अब तक लगभग 25,000 सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं। 1962 के इंडिया चीन वार में, और 1947 और 1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्ध में, और श्रीलंका में, मतलब भारत पाक में 1947 में भी हुए, 65 में भी हुए, 71 में भी हुए, और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन में 1999 में भी हुए, कारगिल में 1999 में शहीद हुए, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन में शहीद हुए, और 1999 कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल या पहलें रेल मंत्रालय द्वारा की गई हैं? प्रोजेक्ट उत्कृष्ट, मिशन रफ्तार, समन्वय पोर्टल, ये सारी की सारी पहल रेल मंत्रालय की ही पहल हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट उत्कृष्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट के तहत कोच के भीतरी हिस्से जो होते हैं ना, कोच के भीतरी हिस्से, कोच के बाहरी हिस्से, शौचालय हो गए, लाइटिंग और यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। प्रोजेक्ट रफ्तार में क्या, रफ्तार में लग रहा है कि रेलगाड़ियों की रफ्तार ही बढ़ाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों की औसत गति बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। समन्वय पोर्टल क्या है? समन्वय पोर्टल सरकारों के साथ समन्वय बनाने के लिए है, और समन्वय पोर्टल ये है www.railsamanvay.co.in, और राज्य सरकारों के साथ ऐसे लंबित मुद्दों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए विकसित किया गया है जो विभिन्न रेलवे एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही अवसंरचना विकास परियोजनाओं से संबंधित है। आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, प्रोजेक्ट रफ्तार में इसमें घुमा देगा आपको कि केवल सवारी गाड़ी की ही रफ्तार बढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है। यात्री गाड़ी या सवारी गाड़ी या फिर मालगाड़ी, इन दोनों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। यात्री गाड़ियों की बढ़ाई जाएगी और मालगाड़ियों की भी बढ़ाई जाएगी। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह एक अंतर सरकारी संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। यह नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस में स्थित है। तो दूसरा तो करेक्ट है यहाँ पर, पहला गलत है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है।
ये तो संयुक्त राष्ट्र का है ना, केवल 2 सही है यहाँ पर। तो देखिए ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई। यह नीदरलैंड के हेग में स्थित पीस पैलेस में स्थित है। इस तरह से है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी पहल या पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं? इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला, दीक्षा पोर्टल, स्वयं, उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी की सभी पहले जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ई पाठशाला, दीक्षा पोर्टल, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल और कॉलेजों या संस्थानों में शिक्षण के मानकों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहले हैं। अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर उत्पन्न होने वाला निम्न दाब प्रणालियां हैं और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम की ओर से आने वाली जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं बताइए। तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में यहाँ दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर निम्न दाब प्रणालियाँ हैं और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम की ओर से आने वाली जेट स्ट्रीम है, दोनों सही हैं। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ या अशांत वायु दबाव के क्षेत्र सर्दियों के दौरान भारत में पश्चिम की ओर से आने वाले एक नियमित प्रक्रिया है, सर्दियों में आती है ये। मूल रूप से ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान या कम दबाव वाली ऐसी प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम की ओर से आने वाली जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी पर चलने वाली तेज हवाएं हैं जो जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक करके जाइए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा भर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लेसन देखने के लिए धन्यवाद। अनअकैडमी पर असिस्टेंट कमांडेंट की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वो टेस्ट सीरीज़ ऐसा नहीं है केवल असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यूपी का PCS देना हो या फिर UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई प्रश्न एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होता है वहाँ पर, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाता। उधर अलग चल रही है, इधर अलग चल रही है। तो एक बार चाहो तो उसका भी रिवीजन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है सबका सब।